हेलो स्टूडेंट, हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस में सेकंड चैप्टर देख रहे थे, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। तो उसमें भी हम आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी देख रहे थे। तो हमने देखा कि कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। तो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सौराष्ट्र और कच्छ के जो रीजन थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री वो स्त्रियाँ ही चलाती थी। मीन्स स्त्रियों का ही उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार था। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चाकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शाख, टोडलिया, क्लोथ लाइट, केडिया इज़ वेल नॉन इवन टुडे। तो आज भी ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल विथ डिफरेंट डिज़ाइन। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क वो आज भी चादर और शॉल में हमें देखने को मिलती है। आप कच्छ के और सौराष्ट्र के तरफ जाओ तो आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह की शॉल वो ओढ़ते हैं। तो उस और वो जो ओढ़ते हैं शॉल उसके ऊपर किस तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई हुई होती है। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ इज यूनिक इन इटसेल्फ। तो ये जो जाट कम्युनिटी जो है बन्नी एरिया की, जो कच्छ में आया हुआ है, उनका जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो सच में काफ़ी यूनिक है। उसके बाद हम देखते हैं लेदर इंडस्ट्री। तो स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वाज यूज फॉर वेरियस पर्पस इन एंशियंट टाइम्स। तो हम एंशियंट टाइम से ही ये जो स्किन होती है डेड एनिमल्स की वो कई तरीके के यूज मीन्स कई तरीके के उपयोग में ली जाती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस इन ट्रेडिशनल मैनर। तो किसी भी एनिमल के मर जाने के बाद उसकी जो स्किन है वो ट्रेडिशनली मैनर के थ्रू उसे प्रोसेस में ली जाती थी। लेदर वॉज प्रोमिनेंट यूज फॉर मेकिंग मशक। तो मशक क्या है कि आप डेजर्ट एरिया में जाओ तो वहाँ पर डेजर्ट में हमें पानी नहीं मिलता है पर कम मात्रा में मिलता है। तो क्या कि पानी अगर डेजर्ट में हमें दूर तक सफ़र में जाना है तो हमारे साथ पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी एक हमारे लिए जीने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए पानी दूर तक ले जाने के लिए चमड़े की एक बड़ी सी थैली की तैयार की जाती थी जिसको हम मशक बोलते हो, और उसमें हम पानी भर के अगर डेजर्ट में जाना है सफ़र के लिए तो वो हम उसे साथ में ले जाते थे। तो इसके अलावा जो डेड एनिमल की स्किन है उसमें से हम कॉस, ड्रम, ढोलक, तबला आदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाते थे। एंड द बिलो यूज बाय ब्लैकस्मिथ एंड वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर। तो इससे हम कई सारी फुटवेयर भी बनाते थे। इसके अलावा लेदर के बेल्ट और टाई ऑफ एनिमल यानी एनिमल को बांधने के लिए जो बेल्ट होते हैं वो भी हम इसमें से यानी कि एनिमल की स्किन में से बनाते थे। Leather was also used to prepare shield which was used during war। तो जो शील्ड जो वॉर के दौरान यूज होते थे वो भी हम लेदर में से ही बनाया करते थे पुराने ज़माने में। लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया। वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, leather knitted purse, belt and other things made out of the leathers for horse and camels like saj, palan, lagan and whip were very much in use। तो पशुपालन मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनको बांध कर रखने के लिए उनकी सवारी करते वक्त जो हमें उसे पकड़ने की, उनको काबू में करने के लिए जो चीज़ें जो रस्सियाँ बनाई जाती थी वो भी डेड एनिमल की स्किन में से ही बनाई जाती थी। दैन उसके बाद एक दूसरा है डायमंड बीड्स वर्क एंड इनेमल वर्क। तो ये क्या है तो देखते हैं हम। इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल थ्री साइड, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो हमारा जो इंडिया है वो उसकी तीनों तरफ यानी कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ में तीनों तरफ समंदर किनारा है, और वो समंदर किनारा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है। डायमंड एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। तो यहाँ पर डायमंड और बीड्स हमें काफ़ी भारी मात्रा में मिल जाते हैं। देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज ऑफ मीन्स हम देखते हैं कि
ज़्यादा मात्रा में डायमंड और बीड्स मिलने की वजह से यहाँ पर जो हम देखें कि देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड सिंस एंशियंट टाइम। तो पुराने ज़माने से ही हमारा जो कल्चर है, हमारे जो राजा महाराजा थे वो भी जेम्स का और डायमंड्स का काफ़ी यूज़ किया करते थे। तो ट्रेड ऑफ डायमंड्स एंड बीड्स वॉज कैरिड आउट थ्रू सी रूट्स विथ डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी। तो यही समुद्र के किनारे पर से ही हम कई विदेशियों के साथ हम व्यापार किया करते थे इन डायमंड्स और बीड्स का। तो डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन अ ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज सिंस लॉन्ग। तो लंबे समय तक ये जो हमारे डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट थे उनकी फॉरेन कंट्री में काफ़ी मांग रहती थी। द वर्ल्ड फेमस डायमंड लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वेर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। तो ये जो वर्ल्ड फेमस डायमंड है कोहिनूर और ग्रेट मुगल वो भी पहले इंडिया में ही पाए जाते थे। एज इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड्स एंड बीडेड ऑर्नामेंट वेराइटीज फाउंड इन अ ग्रेट डील। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो डायमंड और बीड से जड़े हुए ऑर्नामेंट्स के काफ़ी शौकीन थे, इसीलिए यहाँ पर हमें कई प्रकार की वैरायटियों के आभूषण मिल जाया करते थे। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट। तो पहले के ज़माने में देखें तो गोल्ड ऑर्नामेंट के अलावा जो रिच और रॉयल पीपल थे वो डायमंड के ज्वेलरी भी पहनना पसंद किया करते थे। तो डायमंड, रूबीज, बीड्स, एमराल्ड, टोपाज वेयर used to adorn the beautify the throne and crown and jewelry like bracelet and garland etc. तो ये जो डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमराल्ड ये जितने भी कीमती नगीने थे जी वो पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के थ्रोन या फिर क्राउन को सुशोभित करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा ज्वेलरी जैसे कि ब्रेसलेट और गार्लैंड भी बनाई जाती थी। इसमें भी जो राजा के लिए स्पेशली ये जो गहने बनाए जाते थे उसमें ज़्यादातर ये डायमंड्स, बीड्स और रूबीज ऐसे टोपाज जैसे कीमती रत्नों का यूज़ किया जाता था। बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंडेड प्रोमिनेंट इन गुजरात। तो गुजरात में भी ये जो बीड वर्क है यानी कि जड़ने का जो काम है वो काफ़ी भारी मात्रा में फैला हुआ था। द ब्यूटीफुल बीड्स, तोरन्स, पचित, पोट्स, बारिश, चाकड़ा, डेकोरेटिव कोकोनट यूज एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज। तो ये जो हमारे गुजरात में भी देखे तो कई प्रकार के तोरन्स, पचित, पोट्स, बारी यानी कि जो हम विंडो होती है ना हमारी, वो चाकड़ा यानी कि एक ट्रेडिशनल वॉल पीस होता है, इन सभी को, इसके अलावा ये जो कोकोनट होता है उसको भी डेकोरेटिव कर कई प्रकार की सेरेमनी में हम यूज़ किया करते थे। इंडोनी मोडिया यानी कि नेट विच कवर द माउथ ऑफ बुलॉक हॉर्न्स। तो ये जो मोडिया होता है वो क्या करता है कि जैसे हम आज के ज़माने में कोरोना की वजह से मास्क बांधते हैं ना, उस तरह से पहले के ज़माने में आज भी हम बांधते हैं कि बुलॉक के मुंह के ऊपर मास्क बनाया जाता है जो काफ़ी सुशोभित होता है। और मुंह के अलावा भी उसके जो हॉर्न होते हैं बुलॉक के उसको भी इस नेट के थ्रू जड़ दिया सजाया जाता है। देन एनिमल्स बैक कवर यानी कि झोल एटसेट्रा। तो ये सभी चीज़ें, इसके अलावा हैंड फैन, ये सभी चीज़ें बनाई जाती थी। इसके अंदर बीड किया जाता, मीन्स बीड वर्क के थ्रू ये सभी चीज़ें संवारी जाती थी। तो ये सभी यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडिया की। उसके बाद देखते हैं जरी वर्क। तो जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। तो ये वर्क भी एंशियंट टाइम से ही हमारे इंडिया में देखा जा रहा है। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड आर वोवन विच क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लोथ। तो के जरी वर्क यानी क्या कि सोने और चांदी की बड़े बड़े रेशे निकाले जाते थे और उन रेशे को कपड़ों में जड़ दिया जाता था एम्ब्रॉयडरी थ्रू, जिससे कि वो कपड़ा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। इस तरह से सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर
जरी वर्क। तो इस तरह से हम देखें तो कि हमारे गुजरात में जो सूरत वो एक प्रोमिनेंट प्लेस था जरी वर्क के लिए। नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। Even artisans of Surat could make beautiful dresses like saris, panetar, garchola, etc. bordered with jari if needed। तो सूरत के आर्टिसन थे जो वो अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस बनाते थे, साड़ी, पानेतर, गरचोला। तो उनमें भी अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी जो बॉर्डर होती थी वहाँ पर वो जरी वर्क कर दिया करते थे। उसके बाद देखते हैं मेटल वर्क। तो एनग्रेविंग। तो मेटल वर्क इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी ओल्ड फॉर्म है इंडियन आर्ट का एक। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। तो स्टोन एज के बाद मेटल एज वो शुरू हुई और डेवलप हुई। द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल, ड्रिल्स एंड नीडल एक्सेट्रा। तो जो लोथल के आर्टिसन थे वो कई प्रकार के वेपन्स बनाते थे जैसे सिकल, ड्रिल और नीडल। तो वो किसका यूज़, कौन से मेटल का यूज़ करके बनाते थे? तो देखते कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज़ कर वो ज़्यादातर ये वेपन्स बनाया करते थे। मोर एवर दे प्रिपेयर यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पोर्ट्स। और ये जो वेपन्स है उसके साथ साथ वो यूटेंसिल्स, आइडल्स और पोर्ट्स भी बनाया करते थे। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फॉर वॉर्स वेयर मेड अप फॉर मेटल। इसके अलावा हथियार और दूसरी जो वॉर में काम आती है वैसी चीज़ों का भी वो मेटल का यूज़ कर उन सभी चीज़ों को बनाया करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स। वेरियस आयरन वॉज यूज टू मेक इंस्ट्रूमेंट एंड वेपन। तो कई सारी मेटल्स का यूज, जैसे जैसे मेटलों का यूज़ होता गया पुराने ज़माने में, उस तरह से इंसान उस मेटल में से कौन कौन सी चीज़ें बनानी है वो सीखता गया। उसके बाद देखते हैं वुडन आर्ट। तो मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। तो इंसान, पेड़ और फॉरेस्ट वो तीनों एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड यानी जुड़े हुए हैं। इनिशियली वुड वॉज यूज एज अ फायरवुड। तो पहले हम देखें तो कि लकड़ी का यूज ओनली आग जलाने के लिए ही हुआ करता था। देन लेटर ऑन फॉर मेकिंग वेपन। उसके बाद लकड़ी का यूज वेपन बनाने के लिए उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और दूसरे कई कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए लकड़ी का यूज धीरे धीरे होता गया। ग्रेजुअली वुड वॉज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक for making idols, toys for children, wooden pillars, wooden window and doors, small hut on top of the terrace, thrones, chairs and grills। तो ये सभी चीज़ें बनाने के लिए जैसे जैसे इंसान सीखता गया वैसे वैसे लकड़ी का यूज़ करता गया। एंड इन दिस वे, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वुड कार्विंग वॉज डेवलप। कि जो हम देखते हैं ना कई ऐसे पुराने मंदिर है जहाँ पर आज भी वुड के ऊपर कार्विंग की हुई जो पट्टियाँ हैं वो हमें दिखाई देती है। पुराने घर देखे, पुराने मंदिर देखे तो वहाँ पर ये सभी आर्ट हमें देखने को मीन्स वुड के ऊपर की गई आर्ट हमें देखने को मिलेगी। वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग एंड टॉयस ऑफ ईडर एंड संखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन। तो इसके अलावा हम गुजरात में देखें तो ईडर और संखेड़ा के जो फर्नीचर है, इसके अलावा स्विंग और टॉयस है ईडर के, ये ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखते हैं इनले वर्क। तो इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एंशियंट आर्ट ऑफ इंडिया। तो इसे मीन इंडिया की सबसे एंशियंट आर्टों में से एक माना जाता है। इंडियन किंग्स, एम्पेरर, रूलर्स एंड रॉयल पीपल्स ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी एक्सेट्रा। तो उस समय के जो राजा महाराजा रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे वो कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स जैसे कि ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी ये सभी पहनना पसंद करते थे। और ये सभी चीज़ें स्टडेड विथ प्रेशियस जेम्स लाइक डायमंड, पर्ल्स, रूबीस एक्सेट्रा। और ये सभी चीज़ें इन सभी कीमती जेम्स से जड़ी हुई होती थी। आर्टिसंस वेयर एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट। तो जो भी आर्टिसन थे उस समय के वो इन सभी हीरा जड़ी मीन्स
ये जो इनले वर्क है वो करने में वो काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे।